हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट मिंट। मैं पीयूष पांडे, एमएससी सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले 24 मई के यानी कल के ट्यूसडे के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मार्केट मिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कोई भी वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे डेली बेसिस पे हम कुछ कॉल्स और व्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, आज हमने 16,400 का कॉल ऑप्शन दिया था, 130 के लेवल पे दिया था और उसके कुछ ही मिनट बाद अच्छा खासा मूवमेंट आया वहाँ पे और ये 153 का हाई क्रिएट किया। 22-23 पॉइंट की रैली मिली, लोगों ने अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट कमाया। अगर आप देखोगे तो हमने हमारे प्राइम मेंबर्स को व्हाट्सएप पे एवरेज करने के लिए भी कहा था कि मार्केट को आप एवरेज कीजिए, बाइंग अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वैसा ही हुआ। और उसके बाद मार्केट में सडन फॉल भी आया, लेकिन हमारे क्लाइंट्स ने ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया था। अगर मॉर्निंग की मैं बात करूँ तो मॉर्निंग में हम कुछ लेवल्स अपडेट करते हैं। अगर आप जाके देखोगे तो मॉर्निंग के लेवल पे आपको एक क्लियर कट दिखेगा। हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए थे और बैंक निफ्टी एग्जैक्ट वही लेवल से घुमा। अगर आप देखोगे तो हमने कहा था कि निफ्टी का रेजिस्टेंस है 16,280 और 16,320 का, 852 को हमने ये लेवल दिया था और निफ्टी 16,415 के आसपास वहीं से आज घुमा। और आगे क्या होने वाला है, कल के दिन में क्या होने वाला है, वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग हमारे अकाउंट हैंडलिंग सर्विस में इंटरेस्टेड है वो हमें व्हाट्सएप या कॉल कभी भी कर सकते हो, क्योंकि हम हमारे क्लाइंट्स के बिहाफ पे ट्रेडिंग करते हैं और जितना हो सके उतना मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। जो लोग सिर्फ प्राइम मेंबरशिप लेना चाहते हैं व्हाट्सएप की, वो 2499 फ़ी दे के, मंथली का नॉमिनल फ़ी है, आप उसे पे करके हमारी प्राइम मेंबरशिप भी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। सबसे पहले मैं चालू करने वाला हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ये यूट्यूब वीडियो के नीचे अगर आप जाओगे तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे, एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला था आज की डेट पे। अगर आप देखोगे, सबसे पहली बात कि यहाँ पे मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लिया हुआ है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, ये ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में देखने मिला था आज के दिन में। वैसे तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट ब्रेकआउट देगा, मैंने सोचा नहीं था, बट उसने दिया और ये ब्रेकआउट में हमारी टीम ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लिया। बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस भी हमने सजेस्ट किए थे 35,200 के, वहाँ पे लोगों ने एक अच्छा खासा 40 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट कमा लिया। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट कौन से साइड जा सकता है। कल के अगर इंट्राडे की मैं बात करता हूँ 24 मई ट्यूसडे की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल आता है 34,434 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी शायद ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा और यहाँ से अगर गलती से आता भी है तो एक बड़ा रिवर्सल देने के चांसेस है बैंक निफ्टी में। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को सच में कोई बड़ी रैली देनी होती तो आज वो अपना ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन नहीं करता और इसके ऊपर एक अच्छी खासी रैली बैंक निफ्टी दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा खासा हायर लेवल्स पे। मेरे हिसाब से आपको बैंक निफ्टी में सेलिंग के साइड फोकस करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 33,909 का। आज का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था 34,110 का। कल अगर गलती से भी ये 200 पॉइंट का लेवल ये कवर करने के बाद अगर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो बैंक निफ्टी और 300 से लेके आपको ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का डाउनफॉल बैंक निफ्टी और दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी का सेल लेवल, आप बैंक निफ्टी फ्यूचर को कल सेल कर सकते हो 33,909 पे। स्टॉप लॉस छोटा सा है 34,070। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 33,666 और सेकंड टारगेट रहेगा 33,274 का। ये इंट्राडे टेक्निकल लेवल से डाउनसाइड सेलिंग के लिए। अगर मैं इंट्राडे बाइंग की बात करूं तो मैं बैंक निफ्टी में बाइंग तभी सजेस्ट करूंगा जब बैंक निफ्टी 34,434 के ऊपर ट्रेड करता है। 34,434 के ऊपर बुल्स वापस आ जाएंगे, मार्केट में अच्छा खासा डिमांड क्रिएट हो जाएगा और बैंक निफ्टी 34,693 अपना फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 35,163 के लिए जा सकता है। जब तक बैंक निफ्टी
34,000 के लेवल के ऊपर वापस नहीं आता है, तब तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कॉल ऑप्शंस बाय करके ना जाए घर पे, और जितना हो सके उतना कॉल ऑप्शंस को अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट में बड़े लोग आपके कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है ऑप्शन का वो ज़ीरो करके रख देंगे। ओके, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब हम बात करते हैं निफ्टी के। जो लोग अकाउंट हैंडलिंग सर्विस लेना चाहते हैं उन्हें सिर्फ व्हाट्सएप या कॉल करना है, हम सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे भेज देंगे। हम सारे क्लाइंट्स के बिहाफ पे अकाउंट हैंडलिंग करते हैं, जो जो इंटरेस्टेड है। ओके, मिनिमम कैपिटल 35,000 ही रिक्वायर्ड है, इससे कम में नहीं होगा, और 35,000 आजकल हर कोई ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी फ्यूचर्स की अगर आप देखोगे, निफ्टी फ्यूचर्स में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से वो ये गैप अगर आप देखोगे तो ये एक अब इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो चुका है। पहले ये एज अ सपोर्ट एक्ट करता था, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पहले एज अ सपोर्ट एक्ट करता था और अब ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं मार्केट में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कल मार्केट वापस पुल बैक देगा। हो सकता है कल निफ्टी वापस 16,300 के लेवल पे आ सकता है, लेकिन गलती से भी अगर मार्केट ये लेवल पे आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सेलिंग के लिए जाए, ना कि बाय के लिए। बाय आपको तभी करना है जब मार्केट 16,400 के ऊपर 30 मिनट्स के लिए सस्टेन करता है। 30 मिनट के ऊपर अगर वो सस्टेन कर रहा है तो आप स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए जा सकते हो निफ्टी में। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 16,256 से बाइंग दी है। 16,256 का बाइंग का मतलब क्या है? एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन एक क्विक गेन प्रॉफिट के लिए आप जा सकते हो निफ्टी में। 16,256 के ऊपर अगर निफ्टी आता है तो आप शॉर्ट टर्म रैली के लिए जा सकते हो। पहला टारगेट आपका रहेगा 16,299 और सेकंड टारगेट 16,398 का। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि निफ्टी 16,398 के ऊपर कल आ सकता है, लेकिन अगर गलती से भी आता है तो वहाँ पे आपको अपनी सारी पोजीशन बुलिश करनी पड़ेगी। एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रैली आपको देखने मार्केट में मिल सकती है, और एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट निफ्टी फ्यूचर 16,578 भी फिर जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना है। अगर निफ्टी फ्यूचर कल 16,147 के नीचे जाता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस 16,110 का रहेगा। फर्स्ट टारगेट 16,070 और सेकंड टारगेट 15,991 का रहेगा। मेरे हिसाब से मार्केट बियरिश है, जितना हो सके उतना हल्का पोजीशन रखिए। कॉल ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड ना करें, जितना हो सके उतना पुट ऑप्शंस पे फोकस करें, वो भी एट द मनी के पुट ऑप्शंस पे आपको फोकस करके ट्रेडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी आज हायर लेवल्स पे एक हैवी रेजिस्टेंस फेस करके अगर आप देखोगे यू टर्न मारा है। ऐसे उसने पहले भी किया था और एक शार्प फॉल आ चुका था और फिर से उसने ऐसा किया है। तो मेरे हिसाब से 16,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। मार्केट मिनट को यूट्यूब पे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो मार्केट मिंट का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी